ठीक है, मतलब एक एक सेकंड आपका होना चाहिए। 24 घंटा का एक एक सेकंड उस पे हक सिर्फ आपका होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, 24 घंटा का 10 घंटा पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं। बताओ, मतलब अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अपने पार्टनर को दे रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है मॉन्क मोड। मॉन्क मोड में चले जाओ, पार्टनर का मर्डर कर दो। सुनते ही अजीब लग रहा होगा कि साला मॉन्क मोड में चले जाओ, पार्टनर का मर्डर करने बोल रहा। भाई मैं क्राइम कैसे कर सकता हूँ? समझ रहे हो? सुनते ही ये लग रहा होगा। रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा वीडियो देखना। ये मर्डर मैं क्यों बोल रहा हूँ, मर्डर शब्द क्यों यूज किया हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मॉन्क मोड पे 1.5 साल पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत लोगों को पसंद भी आया। और कई सब्सक्राइबर ने बोला कि एक और वीडियो लाइए मॉन्क मोड पे। अब भाई 1.5 साल हो गए हैं, सोचा एक और वीडियो पटकता हूँ। भाई पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को अभी लाइक मार दीजिए, 1000 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ये जो मॉन्क मोड है ना, ये आपका नो कॉन्टैक्ट टूल और साइलेंट का भी बाप है। नो कॉन्टैक्ट टूल और साइलेंट जो आप लोग फॉलो करते हो, ये मॉन्क मोड उसका भी बाप है। सबसे पहले होता है नो कॉन्टैक्ट टूल, इससे थोड़ा सीनियर वर्जन हो गया साइलेंट, ठीक है? और ये दोनों का भी बाप है, इन दोनों का भी सीनियर होता है मॉन्क मोड। और मॉन्क मोड फॉलो करने की सबकी औकात नहीं होती है। जिसमें दम होता है, सही मायने में दम होता है, वही मॉन्क मोड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? जिनको एकदम वो है कि पार्टनर लाना है एनी हाउ, या नहीं भी आएगा तो मैं मूव ऑन कर लूंगा, लेकिन फिर भी वो मॉन्क मोड फॉलो करते हैं। मतलब एकदम जुनूनियत वाला चीज है मॉन्क मोड। समझ रहे हो? जैसे पार्टनर को वापस लाने के लिए आप लोग क्या करते हो? नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या करते हो? खुद से कॉल मैसेज नहीं करते हो, और स्टेटस लगाते भी हो या नहीं भी लगाते हो, लेकिन अपने पार्टनर का स्टेटस नहीं देखते हो। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या होता है, आप डेली फिर भी मतलब आप स्टॉक करते हो अपने पार्टनर को, ठीक है? आप उसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन फिर भी मन में बहुत ही डिस्टर्बेंस रहता है। चुपके चुपके उसको स्टॉक करते हो, ठीक है? मतलब उसका लास्ट सीन देखते हो, भले कॉल मैसेज अपने पार्टनर को नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका या तो स्टेटस देख लेते होगे, या तो किसी थर्ड पर्सन से अपने पार्टनर के बारे में खबर निकालते हो कि यार मेरी बंदी ने शादी कर लिया क्या, यार मेरा बंदा कहीं दूसरे को तो नहीं पटा लिया। आप समझ रहे हो? भले ही आप कॉल मैसेज नहीं करते हो, आपकी वैल्यू बढ़ रही होगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं मतलब मेंटली आप बहुत ही डिस्टर्ब रहते हो, ठीक है? अब नो कॉन्टैक्ट रूल का सीनियर मैंने क्या बोला? साइलेंट। साइलेंट में क्या होता है, आप थोड़ा मन को कंपैरेटिवली नो कॉन्टैक्ट रूल के कंपैरेटिवली शांत रखते हो, ठीक है? मतलब कि कम डिस्टर्ब रहते हो साइलेंट में। लेकिन मॉन्क मोड जो फॉलो करता है, साला वो डिस्टर्ब ही नहीं होता है। मॉन्क मोड में क्या माइंडसेट रखना होता है, सुनिएगा। भाई आपकी बंदी भले ही दूसरे से पट जाए, दूसरे के साथ भाई ओयो में हो जाए घपाघप, आपका बंदा दूसरे से एकदम शादी कर ले, तब तक आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये होता है मॉन्क मोड। नो कॉन्टैक्ट रूल या साइलेंट में कैसे चुपके चुपके उसका इंस्टाग्राम का स्टोरी चेक करते हो, फेक आईडी बना बना के, कि मेरी बंदी ने क्या लगाया, ये लगाया, या किसी और नंबर से व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन देखते हो, ऑनलाइन कब आई कब नहीं आई ये देखते हो। मॉन्क मोड में घंटा, मॉन्क मोड में फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल में लिखा है मॉन्क मोड पार्टनर का मर्डर कर दो, ठीक है? पार्टनर का मर्डर। मर्डर रियल में मर्डर नहीं, मन से मर्डर, गायब कर दो। आपके लिए वो पार्टनर मर चुका है, ठीक है? आपने अपने पार्टनर का खात्मा कर दिया है, मर्डर कर दिया है अपने मन में। रियल में मत मार देना भाई, मन में मर्डर करो, अपने जहन में मर्डर कर दो कि मैं मॉन्क मोड में हूं। और मॉन्क मोड नो कॉन्टैक्ट रूल और साइलेंट का भी बाप है। कुछ भी हो जाएगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नो कॉन्टैक्ट रूल और साइलेंट में आपके मन में ख्याल तो रहता है ना कि हाँ पार्टनर नाम का कोई चीज है। और मॉन्क मोड में घंटा, आप अपना डेली रूटीन नॉर्मली आप फॉलो करते हो, एकदम जुनून से फॉलो करते हो। सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ऑफिस जाते हो, पढ़ाई करते हो, शाम को फ्रेंड्स के साथ जाते हो, वर्कआउट करते हो, सारा रूटीन आपका चलेगा मॉन्क मोड में। 1% भी पार्टनर का ख्याल नहीं आएगा। मॉन्क मोड, ठीक है? एकदम मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल मान लो उसका लेवल ये है, साइलेंट का लेवल ये है, मॉन्क मोड का लेवल वहां है। स्क्रीन में मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा है, सोचो कहां है। बहुत लोग क्या है, नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, साइलेंट भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। भाई उनकी कहां से हैसियत होगी मॉन्क मोड जाने की? कितने लोग होते हैं हर 2 दिन में पार्टनर को स्टॉक करेंगे, या हर 2 घंटे में पार्टनर को स्टॉक करेंगे, भले नो कॉन्टैक्ट रूल में है, लेकिन दिमाग का MKBC हो चुका रहता है उनका। तो भाई आपके बस की बात नहीं है फिर मॉन्क मोड, ठीक है? किसी कोई थर्ड पर्सन अगर आपको बोल भी दिया ना कि तेरी बंदी का लगता है कोई और
चक्कर चल रहा है। आपको डिस्टर्ब भी नहीं होना है, ये है मॉन्क मोड। समझ रहे हो? आपकी बंदी शादी भी कर लेना तो भाई उसको क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, ऐसे वो बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बोलना है भाई, आपको डिस्टर्ब भी नहीं होना है, ये है मॉन्क मोड। नो कॉन्टैक्ट रूल या साइलेंट में आप डेली डेली उम्मीद करते हो मेरा पार्टनर अब आ जाएगा, मेरा पार्टनर अब आ जाएगा नहीं। और मॉन्क मोड में घंटा, जब किसी का आपने मर्डर ही कर दिया है, अपने जहन में अपने मन में मर्डर ही कर दिया है, उसको वापस लाने का क्या उम्मीद करोगे? मॉन्क मोड में वो आ जाए वो अलग बात है, ठीक है, मॉन्क मोड फॉलो मान लो कर रहे हो, ठीक है, और आपकी बंदी या बंदा आ गया, फिर भी उस समय एटीट्यूड रखिएगा, तुरंत एक्सेप्ट भी नहीं करना है। ये चीज तो खैर नो कॉन्टैक्ट रूल में बोलता हूं कि अगर नो कॉन्टैक्ट रूल या साइलेंट अगर सक्सेसफुल होता है, पार्टनर का कॉल मैसेज आता है, फिर भी नॉर्मली एटीट्यूड मेंटेन करके उसको हैंडल करना है, तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि चलो रिलेशनशिप में चलते हैं। उसी तरह आपको मॉन्क मोड में करना है। मॉन्क मोड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या करते हैं कि वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन कहीं से पता चला कि उनका पार्टनर का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर कॉल कर देंगे, यार क्या हो गया, स्कूटी से गिर गई, ओ माय गॉड तुम्हारे तो घुटने छिला गए होंगे, ओ पपड़ी निकल गया, सूख गया घुटना, ओ माय गॉड बोरो प्लस लगा लो। अच्छा बोरो प्लस नहीं है, अच्छा सैवलॉन लगाना है, यार डिटॉल लगा लो तो ज्यादा सही है। नो कॉन्टैक्ट रूल में ये चुतियापा करते हैं आप लोग। मॉन्क मोड में घंटा घंटा, अब आप बोलोगे यार मॉन्क मोड तो फिर बेकार हो गया, बंदी स्कूटी से गिर गई या बंदा मेरा बाइक से गिर गया, क्या इंसानियत के नाते मैं उसको केयर के लिए पूछूंगे भी नहीं? घंटा केयर करने का शौक है, अपने माँ बाप का केयर कीजिए, केयर करने का शौक है अपने फैमिली मेंबर का केयर कीजिए, केयर करने का शौक है अपने दोस्तों का केयर कीजिए, ठीक है, पार्टनर का ठेका मत लीजिए। जो आपका दिल दुखाया, जो आपको चीट किया, जो आपको रुलाया, उसका क्या केयर कर रहे हो? मॉन्क मोड मतलब मॉन्क मोड। अब मैं और थोड़ा अच्छे से बताता हूँ मॉन्क मोड में करना क्या होता है। मॉन्क मोड में आप ऑब्वियस सी बात है नो कॉन्टैक्ट रूल और साइलेंट की तरह कॉल मैसेज तो गलती से भी करोगे नहीं, ठीक है। मॉन्क मोड में बहुत लोग क्या सोचते हैं स्टेटस स्टोरी भी अपना नहीं लगाना है, नहीं भाई लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है, लगा सकते हो, लेकिन आपको उसका स्टेटस या स्टोरी नहीं देखना है। बहुत लोग देखते रहते हैं, तो ये तो नो कॉन्टैक्ट रूल में भी नहीं देखना होता है, समझ रहे हो? उसका स्टोरी स्टेटस नहीं देखना है और आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है। बहुत लोग मॉन्क मोड में सोचते हैं कि नहीं मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा, नहीं भाई, आपकी मर्जी, आपको गायब होना है हो जाओ, लेकिन मॉन्क मोड में, ये लव साइकोलॉजी वाला मॉन्क मोड बोल रहा हूँ। और एक जनरल मॉन्क मोड होता है जिसमें बोलते हैं एकदम साधु बन जाओ, ये बन जाओ, मॉन्क मतलब साधु ही होता है, ठीक है, साधु सन्यासी, ठीक है। आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, बस अपने पार्टनर का स्टोरी स्टेटस नहीं देखना है, ठीक है। किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करना। ये नहीं कि आप मॉन्क मोड में हो और अपनी ही बंदी या बंदे के किसी घर वालों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपनी बंदी के बारे में, घंटे का फिर मॉन्क मोड हुआ। ये चीज तो नो कॉन्टैक्ट रूल में ही नहीं करना होता है, ठीक है। स्टेटस स्टोरी मत देखना, हर हफ्ते आपको पोस्ट डालना है, डेली अच्छा अच्छा स्टोरी स्टेटस डालिएगा। अब भगवान भरोसे वो आपको कहीं से स्टॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको बस अपना सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, ठीक है। आपको एकदम कैरियर फोकस दिखना है, सेल्फ ग्रो खतरनाक तरीके से करना है, अपने आप को बिजी दिखाइए, पार्टनर के लिए नहीं, पार्टनर के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, आपको खुद के लिए जीना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में सोचते हो ना कि यार 4 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल हो गया, 5 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल हो गया, या साइलेंट में आप लोग दिन गिनते हो, यार 12 दिन से नो कॉन्टैक्ट साइलेंट में हूं। मॉन्क मोड में पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपका कितना दिन हो गया, इतना जुनून पालो अपने अंदर, ठीक है। मॉन्क मोड में इवन मास्टरबेशन ये सब भी नहीं करना है, पॉर्न वॉर्न एडिक्शन ये सब भी छोड़ो, सिगरेट दारू ये सब भी छोड़ो। सन्यासी, मॉन्क मतलब सन्यासी साधु, गलत काम छोड़ दो, शुद्धिकरण करो अपना, भगवान को मानते हो तो और मानो, ठीक है। किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म के हो, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी भगवान है, जो भी उनको मानो, ठीक है। अगर बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान पे भी, भाई गरीबों का कल्याण करो, ठीक है। रोड पे जो भी गाय कुत्ते जो भी दिख रहे हैं उसको खाना खिलाओ, जो भी आपको अच्छा अच्छा फील कराए अंदर, समझ रहे हो? लोग कर नहीं पाते हैं, समझ रहे हो? लोग पता है डोपामिन के फ्लो में बहते हैं। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन होता है। जैसे किसी को मास्टरबेशन करके मजा आता है, किसी को गिटार बजाने से डोपामिन रिलीज होता है, किसी को पार्टनर से बात करने में उनका डोपामिन रिलीज होता था। तो मॉन्क मोड में आपका डोपामिन देखना तरसेगा रिलीज होने के लिए, ठीक है। अपना डोपामिन को शिफ्ट करो। मॉन्क मोड को फॉलो करने में इतना मजा आना चाहिए ना कि मॉन्क मोड ही आपका डोपामिन हो जाना चाहिए, ठीक है। मॉन्क मोड फॉलो करने के लिए मोटिवेशन मत खोजो, मॉन्क मोड को खुद मोटिवेशन बना लो कि मैं मॉन्क मोड में हूं, अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, डेली वर्कआउट करूंगा, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ूंगा, जॉब पे फोकस करूंगा, कैरियर फोकस करूंगा, लुक्स पे फोकस करूंगा, वर्कआउट करूंगा, ठीक है, गिटार बजाना है या कुछ अपनी हॉबीज पूरा करना है, फैमिली को टाइम दूंगा,
जो भी मेरे में खराबी है उसको मैं ठीक करूंगा, और घंटा नैनो परसेंट भी अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपने अपने जहन में, अपने मन में उस पार्टनर को, उस घटिया पार्टनर को मर्डर कर दिया है, उसका मर्डर कर दिया है। अब जिसका मर्डर हो गया है वो तो आपके लिए फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, क्या सोचोगे फिर? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, किसका हैसियत है, कौन मॉन्क मोड फॉलो कर सकता है, क्या आप में दम है? कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या आप में दम है मॉन्क मोड फॉलो करने का? बहुत लोग है ना जो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, 2-2 दिन में हालत खराब हो जाती है। भाई आपको तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा मॉन्क मोड में आने का। मॉन्क मोड में आने के लिए बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अकबकाओ मत, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। पहले नो कॉन्टैक्ट रूल में माहिर बनो, फिर थोड़ा मन को शांत करने की कोशिश करो, जो होता है साइलेंट। सॉरी, पहले नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किए, ठीक है, फिर साइलेंट में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, फिर धीरे धीरे एकदम जो बाप होता है मॉन्क मोड, उसमें घुसो। समझ रहे हो? मॉन्क मोड में खुद से ही इतना प्यार कर लो ना साला, दूसरे का प्यार की जरूरत ही ना। ठीक है, बहुत पता है बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट साइलेंट में रहते हैं, साला डेली भाई स्टॉक करेंगे, यार लास्ट सीन है इसका, यार कहीं पटा तो नहीं रही, यार उसके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, अरे यार कि न्यू लड़के को ऐड कर ली, ओ माय गॉड, यार स्नैपचैट में यार दूसरे को स्नैप भेजती है वो, ओ माय गॉड, जो जो फोटोज मुझे भेजती थी, जो जो मुझे फोटो भेजता था यार दूसरे को भी दिखाएगा, यार ओयो में कहीं यार ओयो में घपाघप तो नहीं हो जाएगा, मेरी बंदी तो बहुत सुंदर है यार, मेरा बंदा तो बहुत हैंडसम है, ओ माय गॉड, दूसरे के साथ फिजिकल हो जाएगा यार, उसकी शादी कहीं हो तो नहीं रही है, सेट तो नहीं होगी। ये जो भाई खिचड़ी जो पकते रहता है ना, ठीक है, ये मॉन्क मोड में नहीं होना चाहिए। मॉन्क मोड में फर्क ही नहीं, जिंदा लाश बन जाओ, मतलब खुद नहीं, ठीक है, मतलब अपने आप को पार्टनर के मतलब कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को जिंदा लाश बना दो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ लो, पार्टनर के अलावा सारा रूटीन आपका प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। खुद से प्यार कीजिए। मैं हर वीडियो में लगभग बोलता हूं, अमेरिका में पैदा होते क्या भारत के पार्टनर से फर्क पड़ता? पाकिस्तान में पैदा होते क्या भारत में जो पार्टनर है उससे फर्क पड़ता? चाइना, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, साला जापान में पैदा होते क्या ये जो मतलब चंडीगढ़ में या आपका तमिलनाडु, चेन्नई या बिहार में जो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, इससे फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। ये इत्तेफाक था कि जिंदगी जीने के दौरान कोई मिल गया आपको, ये कोई इंसिडेंस होता है, ये इत्तेफाक है। अब मिल गया, वाइब्स मैच हुई, उसी से प्यार हो गया, अब वही आपको कंपलसरी लग रहा है। पार्टनर अगर सही है, दिल का अगर अच्छा है तो वो है कंपलसरी, अगर चुतियापा कर रहा है तो घंटे का कंपलसरी। फिर भी अगर आपको लाना है तो कीजिए, मॉन्क मोड में जाइए। मॉन्क मोड पता है, मैंने मतलब कई सब्सक्राइबर को मैंने देखा है कि वो मॉन्क मोड में गए, मॉन्क मोड में जैसे गए कुछ दिनों के बाद ही, कुछ दिनों में ही वो मूव ऑन भी हो गए। बताइए, इतना दम होता है मॉन्क मोड में। क्योंकि मॉन्क मोड में इंसान पता है एक शुद्धिकरण के फेज में चला जाता है कि मुझे खुद के लिए जीना है, मुझे खुद से प्यार है, ठीक है, मेरे आसपास जो कुछ है, जितने भी लोग हैं, घर परिवार, रिश्ते नाते जो भी, उनको अच्छे से रखना है, उनसे अच्छे से बात करना है, पैसा कमाना है, लाइफ में 2-3 टारगेट है उसको अचीव करना है। यही जब इंसान फोकस करने लगता है ना मॉन्क मोड में, साला पार्टनर की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। समझ रहे हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या दम है, आज से कौन कौन मॉन्क मोड फॉलो कर रहा है? मॉन्क मोड में चले जाओ भाई। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं भाई, बहुत कमजोर हो, फिर बहुत कमजोर हो। पहले नो कॉन्टैक्ट रूल में माहिर बनिए, फिर साइलेंट में आइए, फिर मॉन्क मोड फाड़ दो, ठीक है। कोई मतलब एकदम मॉन्क मोड को ही डोपामिन बना लो कि मतलब मॉन्क मोड फॉलो करने के अलग से मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद मॉन्क मोड को ही मोटिवेशन मान लिया। समझ रहे हो? जितना भी भाई आप कितने भी बर्बाद हो गए हो, मान लो प्यार मोहब्बत में आपका पार्टनर आपको पूरा बर्बाद कर दिया, भले 4 साल से बर्बाद हो, भाई रिकवरी करो। मॉन्क मोड आपको रिकवर कर देगा, शुद्धिकरण करो अपना, सब चीज बैलेंस हो जाएगा। कैरियर में कितना भी मरा गए हो, पैसा भाई आप कमा नहीं पाए हो, मॉन्क मोड में चले जाओ, खुद से प्यार करो, सब बैलेंस हो जाएगा। अपने आप को 1 या 1.5 साल देकर देखो भाई, बहुत मजा आता है खुद से प्यार करने में। मेरे ऐसे-ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे-ऐसे क्लाइंट हैं, भाई ड्रग्स का आदत लग गया था, दारूबाज बन गए थे पार्टनर के चक्कर में, ठीक है? साइकियाट्रिस्ट का एकदम डिप्रेशन वाला पिल्स खाने का नौबत आ गया था, भाई मैंने सब छुटवा दिया। एकदम खुला में क्रेडिट ले रहा हूँ, भाई मैंने छुटवाया। रेगुलर जुड़े रहते थे मेरे से, कोई 6 महीना, कोई 2 साल, कोई 1 साल भी क्लाइंट जुड़ा है। आज अपने लाइफ में इतना तरक्की कर रहे हैं, कोई दुबई शिफ्ट हो गया, कोई साला एकदम सऊदी, कोई साला न्यूजीलैंड, कोई यूएस, समझ, कोई भारत में ही अच्छा कमा रहा है, समझ रहे हो? बस बंदी या बंदा डिस्टर्ब कर रहा था उनके माइंड को। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो।
लोग बोलते हैं ना नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, साइलेंट नहीं हो पा रहा है। भाई आप बहुत छोटा टारगेट रख रहे हो। मॉन्क मोड पे आओ, मॉन्क मोड फाड़ के रखना है, फाड़ देना है मॉन्क मोड। पार्टनर का मर्डर कर दो, एकदम मन में एकदम मर्डर कर दो, भाड़ में जाए साला। भाई अब बहुत लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, कि अरे बेकार है मॉन्क मोड, इस तरह तो मेरा पार्टनर दूर चल जाएगा, इस तरह मेरा पार्टनर आएगा थोड़े, मॉन्क मोड में तो मेरी बंदी दूसरे से शादी कर लेगी, बंदा दूसरे से शादी कर लेगा। अरे भाई जब आपका पार्टनर खुद दूसरे के पास चला गया तो क्या उम्मीद कर रहे थे उससे? ये तो अच्छा हुआ ना कि आपको मॉन्क मोड में एक वैलिडेशन मिल गया कि आपका पार्टनर कितना घटिया था, वो कभी प्यार ही नहीं किया। ये कम से कम वैलिडेशन तो आपको मिल गया, ये कम से कम कुछ समझ में तो आया, एक रियलिटी चेक तो मिला आपको कि साला भाई बेकार इसका इंतजार कर रहा था, ये तो खुद दूसरे के पास चला गया। उसको जब फिक्र ही नहीं है आपका, तो वैसे इंसान से क्या प्यार करोगे, क्या उसको बीवी या पति बनाने का सोच रहे थे? अच्छा हुआ ना। मॉन्क मोड में ऐसा नहीं है सिर्फ पार्टनर लाने के लिए फॉलो किया जाता है, खुद की तरक्की करने के लिए भी किया जाता है, और पार्टनर का औकात क्या है, पार्टनर के मन में क्या नियत है, उसका नियत भी पता चल जाता है मॉन्क मोड में। साधु बन जाओ भाई, सन्यासी बन जाओ। मैं वो पर्वत पे जाके सन्यासी बनने नहीं बोल रहा हूँ। अपना खुद का एक दुनिया बनाओ, उस दुनिया में खुद को साधु बनाओ, उस दुनिया में खुद को सन्यासी बनाओ, खुद से प्यार करो। इंसान ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। कितना भी अच्छा खाओ पियोगे, एक्सरसाइज करोगे ना, आज का जन 85-90 साल तक, भगवान करे 100 साल पार हो जाओ, लेकिन उतना कष्ट क्यों झेलोगे? 80-85 साल तक इंसान जिंदा रहता है। अभी 25-30 साल के हो गए होगे, कोई 35, कोई 40 के हो गए होगे, आधा जीवन गुजर गया। बचा हुआ जीवन में क्या क्या करोगे भाई? जो जितना भी जीवन बचा है अपने आप पे लगाइए, पैसा कमाइए, तरक्की करो करो, ठीक है? मतलब एक एक सेकंड आपका होना चाहिए। 24 घंटा का एक एक सेकंड, उस पे हक सिर्फ आपका होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, 24 घंटा का 10 घंटा पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं। बताओ, मतलब अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अपने पार्टनर को दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नो कॉन्टैक्ट और ये साइलेंट फाइलेंट में मत फंसे रहो, ये तो करो ही, लेकिन मॉन्क मोड को मेन टारगेट बनाओ कि मॉन्क मोड में जाना है। पार्टनर आए चाहे ना आए, दाव लगा दो, लगा दो दाव मॉन्क मोड का। समझ रहे हो? और एक और चीज, लालची लोग और कमजोर लोग के बस की बात नहीं है, जो हर 2 दिन में सोचते हैं पार्टनर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, उन लोग के लिए मॉन्क मोड नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारो, एकदम जोश के साथ मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग उम्मीद करता हूँ जोश से ये वीडियो सुने होगे, देखे होगे, और जोश से ये वीडियो एकदम शेयर हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब करो, ठीक है? लाइक कीजिए, कमेंट में जो कुछ पूछना है, कुछ लिखना है, लिख सकते हो, ठीक है? मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, या चाहते हो कि मॉन्क मोड में मैं आपको हेल्प करूं, एक प्रॉपर मिशन अगर चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पेमेंट लगता है भाई, काउंसलिंग फीस लगती है, ठीक है? फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।